नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान के नागौर जिले में। विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर है और यहां पर बीमार गोवंशों का इलाज किया जाता है। काफ़ी क्रिटिकल जो पोजीशन में जो गौ माता होती है उनका भी यहां पर इलाज किया जाता है। और पूरा गौशाला का टूर कराएंगे। सुनील वैष्णवी सर से हम पूरा गौशाला के बारे में जानेंगे कि कहाँ पर क्या होता है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। अगर आप इस गौशाला में अपना कुछ सहयोग देना चाहते हैं, यानी कि दान देना चाहते हैं, तो इस गौशाला का अकाउंट नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ पर जा करके आप गौ माता के लिए कुछ अपना सहयोग राशि दे सकते हैं और पुण्य का भागी बन सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल। तो इस पूरे गौशाला का पूरा एक बार पता बता दीजिए सर। ये अपने नागौर जिले के अंदर जोधपुर हाईवे है, जो NH 62। ये नागौर से जो जोधपुर रोड जाती है उससे 7 किलोमीटर अपने चलते हैं जोधपुर की तरफ। तो ये अपने विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय है। वहाँ पर आप पधार कर यहाँ की गौ माताओं की, पीड़ित बीमार गायों की, वन्य जीवों की सेवाएं देख सकते हैं। तो गौशाला के अंदर चलते हैं सर, आइए। आप देख सकते हैं गौशाला का प्रवेश द्वार है। और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से या विदेश से भी लोग जो है गौ माता का दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर अगर आप बाहर से आते हैं तो गौ माता के लिए अगर कुछ सहयोग राशि देना चाहते हैं तो यहाँ पर रसीद करता है, यहाँ पर आकर के आप दे सकते हैं। यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर चाय, छाछ और जी। नाश्ते वगैरह की सुविधाएं हैं। जो भी अतिथिगण आते हैं उनके लिए फ्री सेवाएं हैं। अगर कोई बाहर से आता है दूर से सर, तो उनके रहने के लिए क्या क्या व्यवस्था है? अगर कोई भी यात्रीगण यहाँ पर आए हैं जी तो उनके लिए सुंदर अपने यात्री रूम बने हुए हैं, जिसे आप सामने पोस्टर पर देख रहे हैं। जी 200 रुपये में सुंदर यात्री रूम। जी ठीक है। और अगर कोई रेंट पे नहीं कर सकता है तो उनके रहने के लिए अपने निःशुल्क सुविधा भी रहती है। जी। जैसे सामने अपने इधर एक प्याऊ है, वहाँ पर 4 वहाँ पाई पर लगी है। जी। वहाँ पर अपने बिस्तर देते हैं, आराम से रात्रि को विश्राम करें और सुबह अपने बिस्तर वापस जमा करवा सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है। उनके लिए बाहर ही अपने नहाने धोने के लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था है। 24 घंटे यहाँ पर प्याऊ पर चाय की सुविधा चलती रहती है। जी कभी जी। भी आप चाय लीजिए। अगर कोई विदेश से कोई गौ भक्त आते हैं तो यहाँ पर अपना विदेशी करेंसी यहाँ पर जो है डालते हैं। बिल्कुल। लिखा भी गया है डोनेशन बॉक्स फॉर फॉरेन करेंसी। यहाँ पर क्या होता है सर? जो इसके साथ में लगता हुआ अपना एक वार्ड है, कैंसर पीड़ित गौ माता का वार्ड। जी इस बीमारी से पीड़ित सभी गौ माताओं की ड्रेसिंग यहाँ पर की जाती है। जी जैसे जिन गैया का कैंसर है, जो अपनी स्टेज क्रॉस कर चुका है, जिसका इलाज संभव नहीं है, उनकी रोजाना की मलहम पट्टी यहाँ पर अपने करते हैं। और जो गैया इधर प्रथम स्टेज में आ जाती है, उन जी। गौ माताओं का ऑपरेशन किया जाता है, जिसके लिए ऑपरेशन थिएटर की सुविधा पीछे की तरफ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपने ये जो सब गौ माताएं हैं, जिनके सींग पर पट्टी बंधी हुई है, ये सब कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। जब इनके सींग में कैंसर की गांठ बनी जी तो इनका सींग है जो गलकर नीचे गिर गया। इस वजह से इनके सींग टूटे और उनकी जगह भी कैंसर की गांठ है। जी। तो इनका भी यहाँ पर जो है सेवा किया जाता है। बिल्कुल। और सब गौ माताओं का अपने एक टाइम टेबल बना हुआ है, जिसके अनुसार गौ माताओं को बांटा है, पानी है, चारा है, जी दिया जाता है। यहाँ पर ये नंदा कामधेनु गौ माता की समाधि। जी ये गौ माता अपने इस विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर की सबसे पहली गौ माता है, यानी थी। जब ये आई थी तो इसके पैर के अंदर घाव था, और इसी गौ माता का जब सर्वप्रथम गुरुजी ने इलाज किया, जी गुरुजी यानी कि जो अपने संस्था के संस्थापक हैं,
श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिर जी महाराज, इन्होंने इस गौ माता का इलाज किया तो उनके मन में प्रेरणा जगी कि गौशालाएं तो अपने बहुत सारी जगह है, मगर जो इस प्रकार की पीड़ित बीमार गैया है जी उनका इलाज करने वाला कोई नहीं है। तो इसी गौ माता से प्रेरणा पाकर ये गौ चिकित्सालय बना, और आज जब ये जीवित थी तब इस गौ माता की भगवान के भांति अपने रोजाना पूजा अर्चना होती थी, और अभी जब इसने ये गोलोक गमन कर चुकी है जी तो जी भी यहाँ पर इस गौ माता की उसी प्रकार से पूजा अर्चना हो रही है। और इस गौ माता ने जीते जी सैकड़ों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण की, और मरणोपरांत भी गोलोक गमन के बाद में भी ये गौ माता हजारों भक्तों की मनोकामनाएं अभी भी पूर्ण कर रही हैं। सच्ची श्रद्धा लेके गौ माता के पास में आए हैं, उन सब भक्तों की जैसे मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती है। जी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सर, लिखा है कैंसर पीड़ित गोवंश। हाँ, ये पूरा वार्ड है जो कैंसर पीड़ित गौ माता का ही है। जी जी इस पूरे वार्ड के अंदर सब कैंसर पीड़ित गौ माता हैं, जिसमें इनके सींग का कैंसर भी है, जी। आंख का कैंसर भी है, चमड़ी का कैंसर भी है, स्किन यानी, और इसमें खाली एक थन कैंसर को छोड़कर पूरे वार्ड के अंदर जितने भी है वो सब कैंसर पीड़ित गौ माता, सब प्रकार का कैंसर वाली गैया है। जी जी क्योंकि थन कैंसर की गौ माता का एक अलग से वार्ड और बना हुआ है। जी जी ठीक है, तो उनको अपने अलग रखा है। और यहाँ ये गौ चिकित्सालय 24 घंटे खुला है, चाहे आप जी जी कभी भी आइए जी 24 घंटे कभी भी। हाँ, 24 घंटे खुला है, और 3 पारियों में यहाँ पर कार्य चलता है। जी सुबह की पारी अलग और नाइट में 2 शिफ्ट में अपने यहाँ पर काम चलता है, जी ताकि गौ माता की सेवा में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाती। किसी प्रकार जैसे रात्रि को भी बीमार गैया आती है तो उनको रात्रि को भी उनको प्राथमिक उपचार मिल जाता है, और ज़्यादा सीरियस है तो रात्रि में हाथों हाथ उनका ऑपरेशन वगैरह भी किया जी जाता है। यहाँ पर आगे है अपने 3 पैर गोवंश, जी जी जिन गौ माताओं का एक्सीडेंट में एक पैर इस कदर टूटा कि हड्डी चूरा हो चुकी है, जो पैर दोबारा जुड़ नहीं सकता, जी जी उनका पैर हमें हटाना पड़ता है, और जो जुड़ सकता है उनका प्लास्टर किया जाता है। इस पूरे वार्ड में आप देख सकते हो कि ये जो गैया है उनका सबका एक एक पैर है जो कटा हुआ है, और इन्हें संतुलित आहार दिया जाता है, जिस वजह से ये अपने 3 पैर पर भी आराम से खड़ी रह सकती है। इससे यह गौ माता अभी खड़ी अवस्था में है, तो इसे आप देख सकते हैं कि इसका एक पैर कटा हुआ और आराम से ये खड़ी है। जी जी इसी प्रकार इस पूरे वार्ड के अंदर किसी भी गैया को देखिएगा आप, सबका एक एक पैर कटा हुआ है, मगर इन्हें संतुलित आहार और अच्छी सेवाएं दी जाती हैं। जी जैसे अपने हम माता पिता की सेवा करते हैं उसी प्रकार इनकी भी सेवाएं करते हैं, जिससे अपने 3 पैरों पर भी आराम से खड़ी रह पाती है। और यहाँ पर आप जो साफ सफाई देख रहे हो, ऐसी साफ जी सफाई जी आप 24 घंटे में चाहे कभी भी आओ, इसी प्रकार से आपको ये साफ सुथरा मिलेगा। और यहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी को भी अपने छलनियों से छाना जाता है, ताकि इस रेत में कोई कंकर पत्थर या नीडल वगैरह कुछ गिरा हो तो वो बाहर निकल जाए। इधर पूरा हम देख रहे हैं सर, सब 3 पैर, वो भी गाय जो है 3 पैर वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, 3 पैर वाली सब गौ माताएं हैं। यहाँ पर अपने सब बीमार गौ माताओं के साथ में वन्य जी जीवों का भी उपचार किया जाता है। इधर आप कुछ पिंजरे देख पा रहे हैं, जी जी जिनके अंदर अलग अलग प्रकार के अपने वन्य जीव हैं और पक्षी हैं, जो यहाँ के वातावरण में आज़ाद हो सकते हैं। अपने वन्य जीवों का यहाँ पर ही हम खुला छोड़ देते हैं, जैसे स्वस्थ हो गए हैं, और जो बीमार हैं जी जी उनका स्वस्थ होने के बाद में, जैसे जो यहाँ पर अपने छोड़ नहीं सकते जो जंगली जीव है, तो उनको हम वन विभाग के कर्मचारियों की निगरानी के अंदर जंगल में आज़ाद करते हैं। तो अभी यहाँ पर कौन कौन से वन्य जीव है सर? आइए, अभी यहाँ पर अपने सफ़ेद कबूतर हैं, काले कबूतर हैं, हिरण हैं, कछुए हैं, बजरीगर पक्षी है, ईमू हैं, खरगोश है, विदेशी चूहे हैं, बहुत सारे वन्य जीव हैं जो जी अभी जी आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर ये सफ़ेद कबूतर, यहाँ पर काले कबूतर, और यहाँ पर देसी रंग बिरंगे कबूतर। इन कबूतरों में कुछ कबूतर अभी स्वस्थ हैं, मगर उनके अंडे पड़े हैं इनके, जी जी तो इन्हें अपने बाहर खुला नहीं छोड़ा है।
और कुछ कबूतर है जिन्हें हमने बाहर छोड़ रखा है क्योंकि वो स्वस्थ हो गए हैं, उनके कोई अंडे वगैरह नहीं है अंदर, तो उन्हें खुला आज़ाद छोड़ा हुआ है। ये मोर भी सर, ये भी घायल था क्या? बिल्कुल, ये जो पिंजरों के अंदर बंद है जी ये सब घायल बीमार हैं, और जैसे ये स्वस्थ हो जाते हैं तो इन्हें भी अपने बाहर आज़ाद कर देते हैं। और अभी अपने गौशाला परिसर के अंदर 2 दर्जन से भी अधिक मोर है जो अभी स्वतंत्र घूम रहे हैं खुले, जो उपचार के बाद में अभी स्वस्थ हो चुके हैं। ये लोग तो लग रहा है कि स्वस्थ हो गए हैं सर। हाँ, इनके ये पूर्ण रूप से अभी स्वस्थ नहीं जी, है जी। क्योंकि वो एक के पंजे के अंदर थोड़ा घाव है जी, और जी। दूसरे के पंख के अंदर घाव है। एक है जो एक छोटा बच्चा है। आइएगा, यहाँ पर है पहाड़ी कछुए और जल वाले कछुए। ये सब घायल अवस्था में है हाँ, सर। ये जो कछुए हैं जो पहाड़ी इलाकों के कछुए थे, जो जी। ट्रक ड्राइवर वगैरह या आमजन यात्रियों को मिले, जी उन्हें भी लगा कि ये कछुए हैं जो इस वातावरण के अनुकूल नहीं हैं, तो उन्होंने यहाँ पर विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में इन्हें भिजवाया। तो हमने इनके अनुकूल यहीं पर ये व्यवस्था की है, यहीं पर इनको अपने भोजन सामग्री और रहने के लिए, जैसे पानी के कछुए हैं तो उनको एक छोटा पानी का कुंड तालाब बनाया हुआ है। और एक चीज़ हम देख रहे हैं सर यहाँ पर कि काफ़ी जो है अच्छा जो जल का जो पानी होता है आरओ मशीन के द्वारा जो पानी होता है वो जो है गायों को गौ माता के लिए दिया जा रहा है। बिल्कुल, काफ़ी सराहनीय कार्य है सर। न कि ये पानी, यहाँ पर चारा भी एकदम शुद्ध क्वालिटी का आपको देखने को मिलेगा। जी जी। जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हो आरओ मशीन द्वारा फिल्टर शुद्ध मीठा पानी, यहाँ पर आरओ का प्लांट लगा और सब गैया के पीने के जी लिए जी। आरओ मशीन का फिल्टर पानी रहता है। जिस प्रकार से पानी की थैली भी आप देख रहे हो एकदम साफ रहती है, जी जी। इसमें कोई हाथ नहीं डालता। पानी भी आप उधर देख सकते हैं, ठाण में एक कुंडा रखा जाता है, बर्तन रखा जाता है और एक एक गौ माता को अलग अलग से पानी पिलाया जाता है। जी जी। ठीक है, सभी का इनकी बीमारी के अनुसार बहुत अच्छी तरह से अपने ध्यान रख रहे हैं। जी। और आप अभी अंदर और देखेंगे कि यहाँ का चारा, यहाँ का अनाज, प्रत्येक चीज़ को बहुत साफ सुथरे ढंग से यहाँ पर रखते हैं जी। और गैया को तैयार करके खिलाते हैं। तो इधर जो गोवंश है सर, कुछ नंदी भी है, तो एक किस प्रकार का नंदी है? क्या कोई इन लोगों को बीमारी है? इधर ये जो नंदी है सब के सब घायल सांड हैं। जी जी। ये सांड कोई एक्सीडेंट की वजह से घायल आए हैं, जी जी। कोई बीमारी की वजह से घायल आए हुए हैं, कोई कुत्ते काटने की वजह से घायल आए हुए हैं। जी। इस प्रकार से जैसे आप देखोगे कुछ असामाजिक तत्वों ने इन पर एसिड फेंक दिया है, तो जी जी। वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। इस प्रकार से किसी भी कोई भी कारण से इनके घाव हुआ है जी तो जी। गोभक्त है जो इन्हें यहाँ पर लेके आते हैं और यहाँ पर अभी इनकी चिकित्सा सेवा हो रही है। और जैसे ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे जी जी। तो यहाँ का नज़दीकी कोई आदमी जैसे घरेलू गोवंश से लेके आते हैं या फिर दूसरी गौशाला से अपने पास में कोई बीमार गौ माता आती है तो उनकी बीमार गैया को अपने इधर रख लेते हैं जी। और बदले में उन्हें यहाँ से एक स्वस्थ गोवंश है जो वापस दिया जाता है बिना कोई चार्ज के। अगर वो बदले में स्वस्थ गोवंश नहीं लेते हैं जी जी। तो अपने मिनिमम 3500 रुपये का चार्ज रखा हुआ है, जिस चार्ज से अगर वो नहीं लेते हैं तो हम उसी एक सांड को या गौ माता को दूसरी गौशाला में आगे भर्ती करवा देते हैं। जी। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लगातार इसी प्रकार से अगर स्वस्थ गायों को देंगे नहीं वापस तो ये स्थान कल को ही कम पड़ जाएगा, जी क्योंकि जी। दिल्ली का यहाँ के करीबन 65 से 70 के करीबन बीमार गौ माता यहाँ आ रही है। और अभी जो लंपी बीमारी चली थी जी तो जी। उसके जी। अंदर तो ये आंकड़ा करीबन रोजाना का, जैसे अभी 65 आ रहा है तो उस टाइम 150 से 200 के करीबन पहुंच गया। पर डे जो है पर डे 150 से 200 करीबन बीमार गई आ रही थी। जी जी। और विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में अपने भारत का सबसे बड़ा लंपी जी। शिविर चलाया जा रहा है। यानी कि वन्य जीवों का भी यहाँ पर संरक्षण किया जाता है बिल्कुल, अगर कोई बिल्कुल। घायल अवस्था में हो। हाँ, जैसे ये वन्य जीव है जो जी। बजरीगर पक्षी है, लव बर्ड है, इन्हें लोग अपने घरों में शौक और सुंदरता के लिए पालते हैं। जी जी। मगर जब ये कोई कारण से बीमारी से घायल हो जाते हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं, जी तो जी। इन्हें यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। अभी ये स्वस्थ हो गए हैं मगर इनके अनुकूल बाहर का वातावरण नहीं है, तो इन्हें इसी प्रकार इस पिंजरे में रखा गया है और अंदर ही इन्हें उस प्रकार का इन्वायरमेंट दिया गया है जिससे ये सुरक्षित रह सके। और हम देख रहे हैं सर, एक भी जो है हाँ, चिड़िया का जो बीट होता है एक हाँ। भी कुछ नहीं है, काफ़ी साफ सफाई है बिल्कुल यहाँ पर सर। बिल्कुल एकदम साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है।
क्या है, आधी बीमारी तो साफ सफाई रखने से ही कट जाती है। जी जी ठीक है। इधर है ये बतख, जी जैसे आप दूसरे जीवों के पिंजरों में देख रहे हैं, जी उसी जी प्रकार इस बतख के लिए भी देखो एक तालाब बनाया गया, क्योंकि ये तैरने वाला जीव है जो पानी में तैरती है। तो इन्हें तालाब की सुविधा दी गई है, इनके लिए दूध है, बाजरा वगैरह है, और इसके अंदर रोटी भी रखी हुई है इनके लिए साथ में। जी और यहाँ पर ये चील है, घायल चील, ये प्रजाति अभी जो लगभग विलुप्त होती जा रही है, जी जी बहुत कम देखने को मिलती है, और कुछ कुछ जगह पर तो इनको भी बराबर सही टाइम पर इलाज मिल जाते हैं, तो ये स्वस्थ हो जाते हैं, तो इन्हें वन विभाग को सौंप दिया जाता है। जी जी यहाँ पर ये अपने फ्रिज है वन्य जी जीवों के लिए, फल सब्जियाँ रखने के लिए। अभी आप प्रत्येक पिंजरे के अंदर देख पा रहे हो कि वन्य जीवों के लिए एकदम फ्रेश सब्जी जी जी देखने बिल्कुल को बिल्कुल। मिलेगी। ऐसा नहीं है कोई गली हुई है और और है यहाँ या पर रहते। आकर के मन बिल्कुल हाँ, शांत हो गया सर, यहाँ पर आकर बिल्कुल के काफी अच्छा बिल्कुल। लग रहा है। यहाँ पर ये बंदरिया है, जी ये अपने चर्म रोग से पीड़ित आई और इसके साथ में घाव भी था। जी अभी ये लगभग स्वस्थ हो गई है। तार दूर रखिएगा, ये खींच लिए। भी अंदर झूला लगाया गया है और रात्रि को ओढ़ने के लिए इधर कंबल रखा गया है। ये बंदर है, जी इसीलिए जी इसके पिंजरे में हम डायरेक्ट सीधा फ्रूट नहीं रखते, क्योंकि ये मिट्टी में मिला देता जी है। जी अभी जी आप देख रहे हो जो वो फ्रूट आते जाते यात्रीगण इसको दे देते हैं कई बार, तो उन्हें हम बोलते हैं कि सीधा फ्रूट मत डालो। जब इसको भूख रहती है तो उसी टाइम हमारा स्टाफ इसे बार बार टाइम टू टाइम, इसका टाइम पाबंद है, जी जी उसी के अनुसार इनको देते रहते हैं भोजन। आइएगा।